राना चिड़िया का अंडा फूटता है और अंडे में से बहुत ही सुंदर सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आ गई मेरी बेटी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मम्मा, अंडे का छिलका बहुत सख्त था, मैंने बहुत मुश्किल से तोड़ा। मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा अनाज लेने गए हैं, मैं अभी उन्हें संदेश भेजती हूँ। रानो चिड़िया घर के बाहर निकल कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से मिट्ठू तोता गुजरता है। तोते तोते भैया, रानो, रानो चिड़िया, क्या बात है? मेरा अंडा फूट गया है और अंडे में से बहुत ही सुंदर सी बेटी निकली है। मेरे पति दाना लेने गए हैं, आप उन्हें जाकर बता दें। रानो चिड़िया, मैं जंगल की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं अभी जाकर उनको बता देता हूँ। मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाता है। बल्लू, तुम्हारा अंडा फूट गया है और तुम्हारे घर एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तुम्हारी पत्नी ने भेजा है। बल्लू बहुत खुश था और वो उड़ता हुआ सीधा मीठे फलों वाले पेड़ की तरफ जाता है। वहाँ से बल्लू अपनी बेटी के लिए मीठा फल तोड़ता है और जल्दी से घर की तरफ निकल जाता है। लो, आ गए आपके पापा। अब आप अपने पापा से बात करो, काम कर लेती हूँ। पापा, मैं नहीं बोलूँगी आपसे, आपको पता भी था कि मैं आज अंडे से बाहर आने वाली हूँ, फिर भी आप बाहर गए। मेरी बेटी, मुझे बाहर जाना पड़ता है। जैसे तुम्हारी मम्मी घर के काम करती है, वैसे मैं बाहर के काम करता हूँ। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपके काम में मदद किया करूंगी। गुड़िया अपने पापा से बातें करती रहती है और रानो चिड़िया रसोई में काम करती रहती है। वो रात रानो चिड़िया बहुत सुकून से सोती है, क्योंकि जब तक घोंसले में अंडा था रानो चिड़िया को नींद ही नहीं आती थी। सुबह हो जाती है। बल्लू अपने काम पर जाने के लिए तैयार था। गुड़िया के पापा, मुझे भी जाना है आपके साथ, कई दिनों से मैं घर पर ही हूँ, मुझे नदी पर जाना है। आप गुड़िया के पास रहो। मुझे नहाए हुए पूरा 1 महीना हो गया है, मैं नदी से नहा लूंगी और आप काम कर लेना। लेकिन मैं घर में बोर होती रहूंगी, आप मुझे भी साथ ही ले जाएं। बेटी, तुम अभी उड़ नहीं सकती, जब उड़ने लायक हो जाओगी तब जाना हमारे साथ। वो दोनों घर से निकल जाते हैं। रास्ते में जाकर नदी आती है और रानो चिड़िया बल्लू से कहती है, गुड़िया के पापा, आज मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या कहीं से मकई मिल सकती है? हाँ हाँ, लेकिन हमें इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होगा, किसान के खेत से मकई मिलेगी। आज आप मुझे वहाँ ले जाएं, कई दिन घोंसले में गुजार के शरीर बहुत थका थका है। बल्लू रानो को लेकर इंसानी बस्ती की तरफ इंसान के खेत में चला जाता है। ये है मकई के पौधे, आप यहाँ पर बैठ के मकई खाओ और मैं ऊंची शाख पर बैठ के इंसान का ध्यान रखता हूँ। लेकिन ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान आ जाए और आपको पता भी ना चले। फिर बल्लू किसी पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाता है और रानो चिड़िया खेत में से मकई खाने लगती है। मकई की फसल में पहले से ही शिकारी छुप कर बैठा हुआ था। वो अपना तीर सीधा करता है, निशाना लेता है और तीर चला देता है। तीर सीधा रानो चिड़िया का सीना चीरते हुए रुक जाता है। रानो चिड़िया कुछ बोल भी नहीं पाती। बल्लू का जब उस तरफ ध्यान जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो हवा में उड़ने लगता है और अपनी पत्नी के ऊपर आकर शोर करने लगता है। रानो चिड़िया एक आखिरी नजर बल्लू को देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसी वक्त मर जाती है। शिकारी रानो चिड़िया को टांगों से पकड़कर उल्टा लटकाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। ये सब बहुत जल्दी हुआ था। बल्लू दूर तक शिकारी को जाते देखता रहता है। ये सब बल्लू को कोई डरावना सपना लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, ये हकीकत थी। रानो चिड़िया सब छोड़कर जा चुकी थी। बल्लू का हंसता हुआ घर उजड़ चुका था। बल्लू की आंखों में आंसू थे और वो फिर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगता है। मार दिया, जालिम ने मेरी पत्नी को मार दिया। छोटी सी मेरी बेटी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही होगी। क्या मिलेगा तुझे हमारा घर उजाड़ कर। शाम होने के बाद बल्लू आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ उठता है। पापा, मम्मा कहाँ है? आज आप पहले आ गए और मम्मा नहीं आई। अरे बेटी, आपकी मम्मा हमसे नाराज हो गई है और वो नाराज होकर दूसरे जंगल चली गई है। पापा, आपने डांटा होगा मम्मा को, मम्मा इसलिए आपसे नाराज होकर गई हैं। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई शरारत भी नहीं की।
मैं तो तब से घोंसले से उठी भी नहीं हूँ। फिर मम्मा मुझसे क्यों नाराज हो गई हैं? बल्लू के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो चुप रहता है और खामोशी से बैठा अपनी बेटी की बातें सुनता रहता है। वो रात बल्लू जागता रहता है और वो ये सोचता रहता है कि वो अकेले कैसे अपनी बेटी का पालन पोषण करेगा। रानो चिड़िया का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। दूसरे दिन बल्लू उठता है और सीधा पड़ोसी कौवों के पास जाता है। गोरी, थोड़ी देर मेरे घर में रुक जाओ। मेरी बेटी अकेली है। मेरी बीवी को शिकारी ने मार दिया। वो तो अभी बहुत छोटी है, तुम अकेले कैसे संभालोगे उसे? अभी ये सब मुझे अकेले ही करना है। फिर गोरी कौवी बल्लू के साथ आ जाती है और गुड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। बल्लू दाना लेने चला जाता है, लेकिन दाना ढूंढने के दौरान बार बार बल्लू का ध्यान अपनी बेटी पर चला जाता, इसलिए आज उसे दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। आंटी आंटी, मम्मा कब आएंगी? बेटी, आपकी मम्मा तो बहुत दूर चली गई हैं। आंटी, ऐसे भी कोई छोटे बच्चों से नाराज होता है? मैंने कोई शरारत भी नहीं की, ऐसे ही मम्मा नाराज हो गई मुझसे। हाँ बेटी, तुम्हारे पापा हैं ना, वही अब तुम्हारे माँ और बाप हैं। तुम अपने पापा को तंग मत किया करो, उनका ख्याल रखा करो। मैं तो किसी को भी तंग नहीं करती हूँ, एक दाना खाकर सो जाती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और गुड़िया उड़ने लगी थी। एक दिन गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा, जो भी हो, आज आप मुझे बताइए कि मेरी मम्मा नाराज होकर कहाँ गई हैं। आज मैं उन्हें मना कर लाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा मुझे बता कर नहीं गई तो वो किस जंगल में गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा है, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। गुड़िया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एक अनजान कौवा बल्लू और गुड़िया की बातें सुन रहा था। वो गुड़िया के पास जाता है। बेटा, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। कैसा सच चाचा जी? बेटी, आपकी मामा को जालिम शिकारी ने मार दिया है। अब आपकी मामा कभी लौट कर नहीं आएगी, इसलिए आप अपने पापा को हर रोज परेशान मत किया करो। ये सुनकर गुड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। चाचा जी, वो इंसान इतना जालिम हो सकता है? मैंने तो बस अपनी माँ को एक ही दिन देखा था। मैं अब तक यही समझती रही कि मेरी मम्मा लौट कर आ जाएंगी। वो शिकारी बहुत गंदा है, बुरा है, जो छोटे छोटे बच्चों से उसके माता और पिता छीन लेता है। जाओ जाओ बेटा, अपने पापा के पास। आपके पापा बहुत परेशान हैं। गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने पापा के पास चली जाती है। पापा, चलिए घर चलिए। आज के बाद मैं मम्मा से मिलने की जिद कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो अब लौट कर नहीं आएंगी। मेरी बेटी, इधर आओ। फिर भल्लू गुड़िया को गले से लगा लेता है और दोनों अपने घर को लौट जाते हैं।